अमृतसर देहात पुलिस के एसएसपी ध्रुव दहिया ने आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि संदीप कौर, जो कि सब इंस्पेक्टर थी पुलिस में, उसे डिसमिस कर दिया गया था। उसे एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ये वही संदीप कौर महिला है, सब इंस्पेक्टर, जिसने विक्रमजीत सिंह से 18 लाख रुपए ऐंठा था। विक्रमजीत सिंह वही शख्स है जिसने संदीप कौर से तंग आकर 10 अक्टूबर को अमृतसर के एक होटल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और उसके जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिस पर उसने लिखा था कि वह संदीप कौर से ब्लैकमेल होते होते थक गया है, इसलिए अब वह अपनी जान दे रहा है। उसने संदीप कौर के साथ साथ कुछ अन्य पुलिस वालों के नाम भी लिए थे। संदीप कौर को एक दिन पहले पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए बताते हैं वह क्या कहते हैं। अमृतसर के देहात में नवा पिंड एरिया आता है, वहाँ पर एक रहने वाला युवक विक्रमजीत 10 अक्टूबर को अमृतसर में सुसाइड कर लेता है। उसके जेब से एक सुसाइड नोट बरामद होता है जिसमें वो लिखता है कि थाना मेहता में तैनात है, जो अमृतसर देहात के अंडर आता है, वहाँ की सब इंस्पेक्टर जो है संदीप कौर उसे ब्लैकमेल कर रही है। वह अभी तक उसे 18 लाख रुपए दे चुका है। अगले दिन उसकी पत्नी भी सुसाइड कर लेती है। 10 दिनों बाद, करीब 10-11 दिनों बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हैं अमृतसर देहात के एसपी जो हैं एसपी डी गौरव तुरा जी। इनसे बात करते हैं कि उसको आखिरकार कब पकड़ा उसको, अब आगे की क्या फर्दर कार्रवाई है। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। सर थोड़ा बताएंगे उसको कब गिरफ्तारी हुई और कहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई? उसकी गिरफ्तारी कल रात को धीरोवाल बेट गांव पड़ता है श्री हरगोबिंदपुर साहब में, तो वहाँ से उसकी अरेस्ट हुई है कल रात को। तो इसके साथ और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इसके अलावा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें हमने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके तहत जो अक्यूज़ड है, जो हमारे वांटेड है, उसको जो शय दे रहे थे इसके नोन बंदे, उन पे मुकदमा दर्ज के लिए और 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। तो सर अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती हैं इसमें? बिल्कुल, जैसे जैसे आज हम उनका रिमांड लेंगे तो रिमांड के थ्रू जो खुलासे होते हैं उसके बेसिस पे जो लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया है या किसी भी तरीके से हेल्प की है, उनको मुकदमे में नॉमिनेट किया जाएगा कंसर्न जी धारा के तहत, और उनके खिलाफ वही कानूनी कार्रवाई से हम करेंगे। तो ऐसा है कि देखिए पुलिस वाली है महिला, 18 लाख रुपया इससे ये ऐंठ चुकी है, क्या कुछ इससे पैसे की रिकवरी भी हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं, बाकी इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी कल रात ही हम अरेस्ट हुई है, आज इसे कोर्ट में पेश करके हम रिमांड लेंगे। फर्दर इसकी पूछताछ में ये बात बिल्कुल क्लियर की जाएगी, जो भी एंगल्स हैं इसके, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो सुसाइड नोट में था, वो सारी डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन जैसे तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से अगली कार्रवाई करेंगे। देखिए मामला बड़ा संगीन है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने ब्लैकमेल करके 18 लाख रुपया लिया और कुछ पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसमें इंटरवेन करना पड़ता है, उनके बाद ही इसकी गिरफ्तारी हुई। कहीं लगता है सर पुलिस वाली थी इसलिए आप दूसरी पुलिस को चकमा देती रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसे ही वारदात सामने आई थी इमीडिएटली ही एफआईआर की गई है। जो दोनों सुसाइड की उसी टाइम इमीडिएटली एफआईआर की गई है। बाकी पहले दिन से ही हम लोग जो अमृतसर रूरल पुलिस एक्यूज़ को पकड़ने के लिए हम जी जोड़ से मेहनत कर रहे थे। माननीय एसएसपी साहब श्री ध्रुव दहिया सर के तहत उनकी निगरानी के अंडर एक सिट भी बनी है, जिसमें मैं चेयरमैन था, एसपीडी चेयरमैन अलॉन्ग विद डीएसपी एंड इंचार्ज सीआईए। तो हम रेगुलरली रेड्स करवा रहे थे, पर बिकॉज इनके अलग अलग रिश्तेदार दूर दूर इनके घर थे, अलग अलग ज़िलों में हमें रेड करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ, पर कल रात को वी सक्सीडेड इनको पकड़ने में। क्या ध्रुव जी कुछ और लोग भी जो सामने आए हैं जिससे इसने पैसे ऐंठे हों इसी तरीके से? जैसे कि मैंने आपको बताया, कल रात को ही इनकी अरेस्ट हुई है, तो अभी तक ये खुलासे हम नहीं कर पाए हैं। बाकी आज इनका रिमांड लेके एक दोबारा से हम इनकी पूछताछ करेंगे और जो भी एंगल्स हैं, अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है उसको हम रिकॉर्ड पे लाके संबंधित लोगों को नॉमिनेट करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता ये एक बहुत संगीन जुर्म था? पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी है समाज को इंसाफ दिलाने की, वही अधिकारी अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे समाज की एक छवि खराब होती है? नहीं, बिल्कुल, द मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बाकी अगर इन्होंने कोई गलती की है तो इनको इसकी सज़ा भी मिलेगी। तो और भी पुलिस वाले कुछ इन्वॉल्व हैं इनके साथ? आज अभी इसके बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, हमें इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। बाकी हाँ, हम डेप्थ में इसकी छानबीन करेंगे कि किसी पुलिस मुलाजिम ने इनकी हेल्प तो नहीं करी इस चीज़ में, और उनको हम नॉमिनेट भी करेंगे इस कानून में। एक जो एसएचओ थे मेहता के, उनका भी आया था नाम कि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ के वहाँ चले गए थे जब उसका विक्रमजीत ने सुसाइड किया था, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ जो हमारे एसएचओ मेहता थे उनके खिलाफ इमीडिएटली उनको सस्पेंड किया गया है माननीय एसएसपी साहब की तरफ से, और उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो इंक्वायरी ऑफिसर है
वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोष उनके सामने आते हैं कानून अनुसार उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो आप परिवार को आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पंजाब पुलिस उनके साथ खड़ी है। जो भी उनके साथ गलत हुआ है हम बिल्कुल उनको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल तह तक हम जाके उसकी हम पड़ताल करेंगे और जो दोषी है उसको हम सज़ा कराएंगे। धन्यवाद। ये थे गौरव तुरा, एसपीडी हैं अमृतसर देहात के, जिन्होंने कहा है कि संदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा। उसके साथ और कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की, 10 दिन उसे भगाए रखा और उसे अपने घर में रखा, उन्हें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज की सुरक्षा की। सब इंस्पेक्टर रहते हुए उसने बहुत संगीन जुर्म किया है, उसे सख्त सजा दिलाई जाएगी। और परिवार के सदस्यों को भी इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि वे खुद को अकेला महसूस ना करें, उनकी पूरी मदद होगी और उनकी पूरी हिफाजत भी की जाएगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।